दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में पहले चर्चा लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की थी, फिर बात आ गई बाबा सिद्दीकी की और बाबा सिद्दीकी के बाद से अब बात पप्पू यादव के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 टके का बताते हुए उसे 24 घंटों के अंदर खत्म करने की धमकी दी थी और अब जब वापस से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी है तो वह गृह मंत्रालय से जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने की डिमांड कर दिया है। ऐसे में पप्पू यादव की कहानी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन है पप्पू यादव और वह इतने बड़बोले कैसे बन गए, साथ ही उनकी हिस्ट्री क्या रही है और अपने पॉलिटिकल करियर में वह कहां तक जा पाए हैं। काफी दिलचस्प होने वाली है पप्पू यादव की यह कहानी, तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के मधेपुरा जिले के खुर्दा कड़वेली गांव में हुआ था। उनके पिताजी गांव के जमींदार थे और उनकी अच्छी खासी खेती थी। पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है और बचपन से ही उनको उनके दादाजी पप्पू के नाम से बुलाने लगे थे और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बनकर रह गया। इसीलिए आज भी लोग राजेश रंजन को कम और पप्पू यादव को ज्यादा पहचानते हैं। पप्पू यादव की बेसिक एजुकेशन सुपौल से हुआ था और फिर वह मधेपुरा के BN मंडल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किए। साल 1990 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था और इस समय पप्पू यादव की उम्र महज 23 साल की ही थी। भारतीय संविधान के अनुसार विधायक बनने के लिए कम से कम 25 साल की आयु का होना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव का नॉमिनेशन पास हो गया और वह मात्र 23 साल की उम्र में ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। इतना ही नहीं, अगले साल यानी कि साल 1991 में देश में लोकसभा का चुनाव होना था और उसमें भी पप्पू यादव मात्र 24 साल के ही थे। इस बार भी वह अपना नॉमिनेशन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पूर्णिया सीट से फाइल किया और यह भी पास हो गया। अब पप्पू यादव सिर्फ 24 साल में ही सांसद बन चुके थे। यहाँ से पप्पू यादव की राजनीति में उदय हो चुकी थी, लेकिन यह 90 का बिहार था और यहाँ पर सिर्फ राजनीति से कुछ नहीं होना था, इसके लिए बाहुबल भी चाहिए था और इस काम में पप्पू यादव को सपोर्ट मिला उसके चाचा अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह मधेपुरा जिले में उस दौर में दबंगई का दूसरा नाम हुआ करता था और उस जिले में वह एक समानांतर सरकार भी चला रहे थे। उनके मर्जी के बिना जिले में कोई भी काम नहीं होता था। पप्पू यादव ने उसी का साथ लिया और एक अलग से संगठन बनाया जिसका नाम रखा युवा शक्ति। इस युवा शक्ति का काम था जगह जगह पर दबंगई करना और पैसे वसूलना। कुल मिलाकर पप्पू यादव के सफेद खादी के पीछे युवा शक्ति ही वह संगठन था जो उसके लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देता था और पप्पू यादव के पॉलिटिक्स को मजबूत बना रहा था। अब यहाँ तक आप पॉलिटिक्स और क्राइम के कॉकटेल को समझ गए होंगे। अब कहानी आगे की। पप्पू यादव पहली बार इंडिपेंडेंट सांसद बने थे और अब साल 1996 में उसे समाजवादी पार्टी का साथ मिला। पप्पू यादव ने उस चुनाव को भी आसानी से जीता और कोशी रीजन में अपना क्षेत्र मजबूत बनाया। अब साल आ चुका था 1998 का और इस साल पप्पू यादव ने पॉलिटिक्स से इतर अपना एक और नाम कमाया, एक ऐसा नाम जो उस दौर के बिहार में हर बाहुबली नेता का हस्ताक्षर हुआ करता था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हुआ करते थे अजीत सरकार। वो पूर्णिया विधानसभा सीट से साल 1980 से ही विधायक थे, लेकिन उसकी और पप्पू यादव की आपस में बनती नहीं थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने 14 जून 1998 को पूर्णिया के सुभाष नगर में ही दिन दहाड़े उसे गोलियों से भुनवा दिया। उसके साथ उसका ड्राइवर हरेंद्र शर्मा और एक पार्टी वर्कर अशफकुर रहमान भी शामिल था। इस हत्याकांड से पूरा पूर्णिया सन्न रह गया और इसका सीधा आरोप पप्पू यादव के ऊपर लगा। इस घटना के बाद से समाजवादी पार्टी ने पप्पू यादव के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन बावजूद इसके साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में वह एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव जीत गए।
पप्पू यादव का विवादों से नाता जुड़ता रहा और वह अपने पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ते रहे। यहाँ से अब पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का साथ मिलता है और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वह मधेपुरा से जीतकर सांसद बनते हैं। लेकिन फिर साल 2008 में अजीत सरकार केस का फैसला आता है, जिसमें पप्पू यादव को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और उनके द्वारा आगे भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है। इसके बाद पप्पू यादव अब साल 2009 में हुए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे और इसी दौरान आरजेडी ने भी उसे पार्टी से कथित रूप से निकाल दिया था। लेकिन पप्पू यादव की जगह पर उसकी माताजी शांति प्रिया को आरजेडी से ही टिकट दिया जाता है, लेकिन वह हार जाती है। इसके बाद साल 2013 में पप्पू यादव को कोर्ट से राहत मिलती है और उसे फिर से चुनाव लड़ने की परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद आरजेडी उसे एक बार फिर से अपने पार्टी में शामिल कर लेता है और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से उसे अपने कैंडिडेट के तौर पर उतार देता है, जिसमें वह जीत भी हासिल कर लेता है। लेकिन फिर अगले ही साल 7 मई 2015 को आरजेडी उसे अपने पार्टी से बाहर निकाल देती है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि पप्पू यादव एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल हो रहा है। यहाँ से अब पप्पू यादव अपना खुद का एक पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं जन अधिकार पार्टी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी बिहार के 243 में से 64 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन उसका एक भी कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाता है और पप्पू यादव को बिहार की जनता नकार देती है। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव अपनी ही पार्टी के सिंबल पर मधेपुरा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसे हार मिलती है। फिर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी पप्पू यादव अपनी कैंडिडेट्स के साथ उतरते हैं, लेकिन इस बार भी उनकी जमानत नहीं बच पाती है। यहाँ से अब पप्पू यादव के पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से सांसद रहे पप्पू यादव के पास अब कोई भी काम बाकी नहीं रह जाता है, जिसके बाद वह बिहार में जगह जगह घूमकर जन संवाद बनाते हैं और जरूरतमंद लोगों को सरेआम पैसे भी बांटते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में उनकी प्रासंगिकता खत्म होती दिख रही होती है, लेकिन वह जमीन पर हमेशा मौजूद रहते हैं। अब आता है साल 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें पप्पू यादव के साथ एक अलग ही लेवल का गेम हो जाता है। यहाँ पर पप्पू यादव यह समझ जाते हैं कि उसे अपने सिंबल पर जीत पाना संभव नहीं है। इसके लिए वह एक बार फिर से आरजेडी से संपर्क करते हैं, लेकिन यहाँ से उसे निराशा हाथ लगती है। इसके बाद पप्पू यादव कांग्रेस के पास जाते हैं और कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय भी करवा देते हैं। लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो पप्पू यादव को यहाँ पर निराशा हाथ लगती है और पप्पू यादव अपनी पार्टी के विलय करवाने के बाद भी कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाते हैं। इतना अपमान सहने के बाद पप्पू यादव निर्णय लेते हैं कि वे एक बार फिर से इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे और वह यही करते हैं और एक बार फिर से वह पूर्णिया से जीत हासिल करते हैं। लेकिन इस जीत के बाद पप्पू यादव में एक चीज देखने को मिलने लगती है कि देश और दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वह अपनी राय उसके ऊपर रखते ही हैं, भले ही वो तार्किक हो या ना हो, और इसीलिए वह अपनी प्रासंगिकता भी खोते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में सोशल मीडिया पोस्ट किया और फिर उसमें लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकी भी दी गई, जिसके बाद वह गृह मंत्रालय से अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। पप्पू यादव अभी निर्दलीय सांसद है, लेकिन वह अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाने के बाद खुद को एक कांग्रेस वर्कर ही बताते हैं और अपनी सोशल मीडिया के बायो में भी वह कांग्रेस सिंबल के साथ यही लिख भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उसकी कोई खास पूछ अभी है नहीं। इसकी एक बड़ी वजह उनकी धर्मपत्नी रंजीत रंजन भी हो सकती है, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई है और अभी भी वह कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद है। पप्पू यादव के एक बेटे हैं सार्थक रंजन, जो कि दिल्ली की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है प्रकृति रंजन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर पप्पू यादव को बाहुबली क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए आइए एक नजर डालते हैं उनके आपराधिक करियर पर।
साल 2019 के इलेक्शन एफिडेविट में कहा गया था कि पप्पू यादव के ऊपर 31 आपराधिक मामले चल रहे हैं, वहीं साल 2024 में यह बढ़कर 41 हो गया था। अगर पप्पू यादव के नाम पर दर्ज कुछ महत्वपूर्ण अपराधों की बात करें तो साल 1995 में फेमस पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस के मेन एक्यूज्ड किम डेवी को सहायता करने का उनके ऊपर आरोप दर्ज है। साल 1998 में पूर्णिया में हुए कम्युनिस्ट नेता अजीत सरकार के मर्डर केस में उनको उम्र कैद की सजा तक हो चुकी है। साल 2015 में भी एक ऐसा मामला आया था जब पप्पू यादव ने जेट एयरवेज की एक एयर होस्टेस को चप्पल से मारा था। इसके अलावा 35 साल पहले हुए एक किडनैपिंग केस में भी पप्पू यादव को साल 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यही थी दोस्तों बिहार के पूर्णिया से सांसद और बाहुबली नेता पप्पू यादव की पूरी कहानी। अब लॉरेंस बिश्नोई वाले प्रकरण में आगे क्या होता है उसके लिए अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।